दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वॉइस के सीरीज में चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 मीन्स यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिस पर आज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। देखिए क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि पैसिव बनाते समय वाज वर्ब के बाद बिंग का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यानी जब आप पैसिव बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेसिस पर वाज वर ऑलरेडी पहले से आएगा, या तो वाज या तो वर, लेकिन जब पैसिव आप बनाएंगे तो आपको बिंग का प्रयोग करना है। बिंग के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाई का प्रयोग करते हैं ताकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। जैसे ही आप बिंग का प्रयोग करेंगे उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। अब बाई का प्रयोग इसलिए करेंगे कि जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन सके। क्लियर? तो ये रहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स। और क्या है, इस पर एग्जाम्पल थोड़ा सा हिंट भी है। क्या कि ही सी इट आई नेम, इन सब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहां पर वाज लगता है। क्या लगता है डियर? वाज लगता है। वी यू दे, ये जो सब्जेक्ट प्लूरल है इनके साथ वर लगता है। मैं समझा दिया, जिन बच्चों को ये पता ना हो कि किसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा तो मैं यहां हिंट कर दिया हूं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज वॉशिंग माई ओन क्लॉथ्स, मैं अपना खुद का कपड़ा धो रहा था। तो क्या करेंगे? तो पैसे बनाने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। ये मैं, अगर आप ये बेसिक वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो बहुत डिटेल से मैं इन सब चीज़ों को बताया हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पूरा डिटेल बताया हूं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। क्या बोलता है कि आई वॉज वॉशिंग माई ओन क्लॉथ, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो पैसिव बनाना है तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माई जो है, ये जो माई ओन क्लॉथ्स है इसको पहले लिखेंगे तो यहां लिखेंगे माई ओन क्लॉथ्स। ओके, ये प्लूरल है, ऐसा लगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ लगता है वर। ओके, अब उसके बाद यहां पर लिखना है बिंग, बिंग। ओके, जैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे उसके बाद बिंग लगाना है, वर के बाद या वाज के बाद बिंग। ठीक, अब बिंग कहां से निकल कर है? कोई आपसे पूछे कि बिंग कहां से आया, तो बिंग जिस वर्ब में आईएनजी लगा होगा उसी आईएनजी के बदले बिंग लग जाएगा और उसमें उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा। जैसे वॉश से बना वॉशिंग, तो वॉशिंग में से हमने आईएनजी हटा दिया तो बचा अकेले वॉश, उसी का थर्ड फॉर्म यहां कर दो वॉश्ड। तो मैं यहां कर दिया वॉश्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, अब बाई के बाद ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, ये हो गया। सी वॉज बीटिंग दैम, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो देम का सब्जेक्ट होगा दे, दे के साथ लगेगा वर, वर के तुरंत बाद बिंग। कहां से बिंग आया? ये देखिए इसमें यहां लगा है आईएनजी, आईएनजी के बदले बिंग। अब बचा बीट, तो बीट का ही थर्ड फॉर्म कर दो बीटेन, उस थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है तो मैं बाई लगा दिया। सी, तो सी का यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, तो ये आपका फाइनल। अब यहां से नेगेटिव है, सेम प्रोसेस है, बस ये नॉट जुड़ गया तो आपको नॉट लगाना है। आई वॉज नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहा था। तो क्या करेंगे? द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे द प्रोजेक्ट, यहां लिखेंगे द प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये यहां मैं लिखा तो यहां वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। वॉज नेगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद आपको बिंग लिखना है। द प्रोजेक्ट वॉज नॉट बिंग, अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, क्या है भाई? आई, तो आई का यहां पर होगा मी, ये हो गया।
ही वाज नॉट हेल्पिंग अस इन द एग्जामिनेशन। तो क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, इन द एग्जामिनेशन, ये फ्रेज है। तो इस तरह के वर्ड एक्टिव में लास्ट में आते हैं तो पैसिव में भी आपको लास्ट में ही लिखना है। उसके पहले ऑब्जेक्ट अस है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। वी के साथ लगता है वर, नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा। उसके बाद बिंग का प्रयोग होगा, बिंग। बिंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म। कहां से थर्ड फॉर्म किसका लगेगा भाई, जिसमें से आपने आईएनजी के बदले बिंग का प्रयोग किया उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दो, हेल्प। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड। उसके बाद बाई, ठीक, ही, तो ही का यहां पर हो जाएगा हिम। इन द एग्जामिनेशन लास्ट में है तो ये भी लास्ट में ही लिखा जाएगा, यहां लिख देंगे इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका डायरेक्ट इंटरोगेटिव। वर यू राइटिंग एनीथिंग, वॉज ही बीटिंग माई सन्स। तो रूल ये है डियर कि अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा, यानी शुरू में वाज वर आया है तो पैसिव में भी वाज वर शुरू में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एनीथिंग ऑब्जेक्ट है, तो एनीथिंग के ऑब्जेक्ट के एनीथिंग के अकॉर्डिंग यहां लगेगा वाज, तब यहां लिखेंगे एनीथिंग, और उसके बाद बिंग, वाज एनीथिंग बिंग। राइट भाई, राइट राइटिंग से बना, राइटिंग से राइट बना, मतलब राइट से राइटिंग बना, तो क्या करेंगे, इस आईएनजी के बदले मैंने बिंग लिखा, बचा राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म यहां लिखेंगे रिटन। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता ही है तो मैं बाई लगा दिया, बाई के बाद यू जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। Was he beating my sons, क्या वह मेरे पुत्रों को पीट रहा था, तो my sons ऑब्जेक्ट है, सन में एस लगा है तो प्लूरल है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगता है। तो my sons के अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा वर, तब लगेगा my sons। were my sons being beat, तो beat का थर्ड फॉर्म beaten by he, तो यहां पर हो जाएगा him। were my sons being beaten by him, ये देखिए, was I not protecting you, क्या मैं आपको प्रोटेक्टिंग नहीं कर रहा था, आपको सुरक्षा नहीं दे रहा था, तो क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा वर, क्योंकि यही जो यू है सब्जेक्ट बनने वाला है, तो इसको लिखने से पहले हम यहां इसको लिखेंगे वर, तब यू। सेंटेंस नेगेटिव है, 3 नंबर पर नॉट है, तो पैसिव में भी 3 नंबर पर नॉट लगेगा। अब नॉट के बाद आपको बिंग लगाना है, ठीक, आपको पता ही है कि बिंग कहां से निकल कर आया, जिस वर्ड में आईएनजी लगा होगा, यानी आईएनजी के बदले बिंग। प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई लिख दिया। आई है तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर वी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वाज इंग्लिश, वाज इंग्लिश। नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा, नोट के बाद बिंग लगेगा, बिंग लगा दिया, आईएनजी के बदले तो बिंग लगा, तो बचा स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म बनाओ, तो क्या होगा स्पोकन। उसके बाद बाय, वी है तो वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका फाइनल हो गया। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का मतलब कि डब्ल्यू फैमिली से स्टार्टिंग क्वेश्चन, डब्ल्यू फैमिली से स्टार्टिंग सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग सेंटेंस। तो रूल ये है कि जो भी डब्ल्यू फैमिली होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, वही क्वेश्चन वर्ड भी पैसिव में उतार दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं। वाई है तो वाई रहेगा, यहां पर वेयर है तो वेयर रहेगा, वेन है तो वेन रहेगा, जो भी होगा सेम कॉपी हो जाएगा। वाई तो वाई को मैं वाई कर दिया, लेकिन काम वही करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब डालना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर सन है, तो हर सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा वाज, क्योंकि हर सन सिंगुलर है, तब लिखेंगे हर सन। उसके बाद बिंग, सब्जेक्ट के बाद बिंग लगाना ही है, बिंग लगा दिया, बीटिंग में से बचा बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म हो गया बीटन, थर्ड फॉर्म का बाई लगता है तो मैं बाई लगा दिया। सी
ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी का ऑब्जेक्ट होगा यहां पर हर, तो मैं हर लिख दिया, ये हो गया। वेयर वर यू रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहां पढ़ रहे थे? तो क्या करेंगे, यहां डब्ल्यू फैमिली वेयर है तो वेयर को वेयर ही रहने देंगे। इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगेगा वाज, तब लिखेंगे इंग्लिश, तब यहां पर लगेगा बिंग। रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है लेकिन इसका साउंड रेड करते हैं। मीन्स जब इसे मान लेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है तो आपको रीड नहीं पढ़ना है, आपको रेड पढ़ना है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म माना जा रहा है तो यहां पर रेड पढ़ेंगे। तो वेयर वॉज इंग्लिश बीइंग रेड बाय, क्या है सब्जेक्ट यू, तो यहां पर हो जाएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम लोग नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव दिया है कि वाई वॉज ही नॉट कॉलिंग मी, वह मुझे कॉलिंग क्यों नहीं कर रहा था? तो क्या करेंगे, वाई है तो वाई का वाई रहेगा, ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे मी, तो मी का अगर करेंगे आई तो आई के साथ यहां पर लगेगा वॉज, तब आई। इसके बाद नेगेटिव है तो यहां पर लग जाएगा नॉट, नॉट के बाद आपको बिंग लगाना है तो मैं बिंग लगा दिया। अब आपको थर्ड फॉर्म कॉल, तो कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड बाय। ही है तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो मैं हिम कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। हाउ वॉज सी नॉट रिसीविंग माई फोन, वह मेरे फोन को कैसे रिसीव नहीं कर रहे थे? तो क्या करेंगे, हाउ है ना तो हाउ को हाउ रहने देंगे। देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, माई फोन, तो माई फोन लिखने से पहले पता करेंगे सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा वॉज, तब लिखेंगे माई फोन, माई फोन। हाउ वॉज माई फोन, नेगेटिव है सेंटेंस तो यहां भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बनेगा। उसके बाद बिंग, तो मैं बिंग कर दिया। रिसीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिसीव्ड बाय सी, तो सी का हो जाएगा हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। जरा नोट पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलता है कि पैसे बनाते समय टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डेली, एवरी डे, नाउ, टाइमली, ऑनेस्टली, इस तरह के एडवर्ब को V3 के बाद लिखा जाता है। यानी हम इसलिए बता रहे हैं डियर कि जब बच्चे पैसे बनाते हैं ना तो उनको पता ही नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है कि क्या है, वर्ब है कि एडवर्ब है, उनको पता नहीं चलता है। उनकी फैसिलिटी के लिए जल्दी से याद करने के लिए मैं बता दूं, अगर इस तरह के वर्ड आए एक्टिव में तो पैसिव बनाते समय इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है, और ये कभी सब्जेक्ट पैसिव का नहीं बनते क्योंकि ये एडवर्ब है। एक और यहां पर नोट है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऑन द रूफ, अंडर द रूफ टेबल, इस तरह के फ्रेजेस को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। यानी ये जो है इन लग करके चाहे ऑन लग करके या उसके बाद द लगा हो, ये जो फ्रेज है एक्टिव वॉइस के लास्ट में आते हैं तो पैसिव वॉइस के लास्ट में लिखा जाता है। इसे कभी ऑब्जेक्ट समझकर सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल मैं दिया हूं, जैसे आई वॉज स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मॉर्निंग, मैं संविधान को सुबह में पढ़ रहा था। तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। उसके बाद बिंग, स्टडी तो स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, ठीक। बाय मी हो गया। अब ये वाला वर्ड देखिए इन द मॉर्निंग, तो लास्ट में आया है ना तो आपको पैसिव में भी लास्ट में लिखना है इन द मॉर्निंग, यहां पर हो जाएगा इन द मॉर्निंग, यस। ही वॉज टीचिंग अस अंडर द ट्री, वो हमें पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे। तो क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आइए तो फ्रेज है, तो ये तो कभी ऑब्जेक्ट समझ करके सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, पहले ही समझा चुका हूं। तो अस का हमें करना पड़ेगा वी के साथ लगेगा वर्ब, उसके जस्ट बाद लगेगा बिंग। टीच है तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, उसके बाद बाई ही तो ही का होगा हिम। क्या है, अंडर द ट्री लास्ट में है तो
पैसिव में भी लगेगा लास्ट में, अंडर द ट्री। ये हो गया। ही वॉज टीचिंग मी यस्टरडे, वह हमें कल पढ़ा रहे थे। अब देखिए इस तरह के वर्ड, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये लास्ट में है। लेकिन पैसिव जब बनाएंगे तो इसको थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। क्या कहता है कि ही वॉज टीचिंग मी यस्टरडे, तो मी है तो मी को सब्जेक्ट आई के साथ लगता है वॉज। क्लियर। अब हमको बिंग लगाना है, तो आपको पता ही है कि बिंग कहां से निकल कर आया, जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो। टीजिंग में लगा है तो आईएनजी के बदले बिंग हो गया, बचा अकेले टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीज्ड। थर्ड फॉर्म के बाद इसको लिखना है। इसी मेन मुद्दा तो यही है, यही तो बताना चाहता हूं। आई वॉज बींग टीज्ड यस्टरडे, उसके बाद बाय, तब बाय के बाद हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ही, तो ही का सब्जेक्ट यहां पर होगा हिम। ये हो गया। आई वॉज नॉट बी फूलिंग हार्डली, आई वॉज नॉट बी फूलिंग हार्डली, यहां ऑब्जेक्ट छूट गया है। आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट बी फूलिंग हर हार्टली, मैं उसे दिल से मूर्ख नहीं बना रहा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे हर है, तो हर का यहां पर होगा सी के साथ लगेगा वॉज। क्या है, सेंटेंस नेगेटिव, 3 नंबर पर नॉट, तो पैसे में भी 3 नंबर पर नॉट। उसके जस्ट बाद बिंग लगाना है तो मैं बिंग लगा दिया। ठीक भाई, ठीक। बी फूल आईएनजी इसमें लगा है तो इसके बदले बिंग हो गया। बी फूल बचा, तो बी फूल मतलब मूर्ख होता है, तो बी फूल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ये हुआ ना। अब ये थर्ड फॉर्म के बाद ये जो हार्टली एडवर्ब आया हुआ है, एडवर्ब अब जो मैनर आया हुआ है, इसके को लिख देंगे यहां पर हार्टली। अब हम लिखेंगे बाय, आई है ना, तो आई का यहां पर होगा मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।